नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर बहुत विशेष बात आपके सामने रखा जाएगा जिसे ध्यान से आपको समझना जरूरी है। क्या होता है कि जब भी भाग्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी रेखा निकल के ऊपर की तरफ चल जाती है तो यह जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन को और सुखद योगों को दर्शा रही होती है। क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर आपके संपूर्ण तमाम तरह के कर्म और कर्म के फल को जो बतलाती है, उसी के साथ में जब सपोर्टिव कोई भी लाइन निकल जाए, जैसे कि अधिकतर मामलों में यहाँ से मरकरी या सन लाइन ही निकलता है, लेकिन अंततः बहुत सारे कॉम्बिनेशन में जुपिटर से कनेक्शन या ब्रांचेस मल्टीपल लेवल्स पे निकलते हैं। परंतु सब में जो सबसे अच्छी बात देखने को मिलती है कि ये लाइंस आती है सपोर्ट करने, हिम्मत, हौसला, जुनून देने, व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की जो इच्छाएं या मनोकामनाएं होती है जिसके कारण इंसान जिंदा रहते हैं, आगे प्रयत्न प्रयास करते हैं, जीवन में जोखिम उठाते हैं, सीखते रहने की आदत रखते हैं, तो जाकर के ये सनलाइन अवेलेबल होती है जो बड़ी सोच, बड़ी नियत या पावर पोजीशन गेन करने जैसी इच्छाओं को यहाँ बतला रही होती है। क्या ये पावर पोजीशन गेन होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं, यह दो कॉम्बिनेशन मेजरली इंडिकेट करता है। सबसे पहला कि आपकी माइंड लाइन किस कैटेगरी में आ रही है और सन लाइन का माउंट और सन लाइन की एंडिंग यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि सन लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आगे की तरफ जो आपकी बढ़ रही है, ये करेक्ट यहाँ पर 36 के एज में अवेलेबल हुआ है और जो प्रीवियस रीडिंग आपकी की गई थी उसके कंपैरिजन में अभी का पाम काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर लक लाइन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, माइंड लाइन से और स्ट्रांगली आगे गई है, सन लाइन और ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, पॉजिटिव साइंस इस पे आ रहे हैं जिसका अनदर यहाँ पाम पिक में भी चर्चा किया जाएगा। और काफी स्ट्रांगली मरकरी लाइन भी यहाँ बढ़ चुकी है जिसके कारण यह बिजनेस एम्पायर, ग्रेट लेवल का अर्निंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने वाला है। कब और कैसे करेगा इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कि सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल हुई, लेकिन ये पूरी की पूरी यहाँ कमजोरियां कह सकते हैं धुंधली हो गई, क्योंकि मून लक लाइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट जब पाम में होने लगता है या कोई भी रेखा काफी जब मजबूत होता है तो दूसरी तमाम तरह की ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं। तो मून लक लाइन ने क्या किया कि आपका सर्वाधिक विकास, उन्नति जन्म स्थान से दूर ले जाकर के करना शुरू किया। इसी कारण से जितना भी आपका यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है या टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड होता देखने को मिल रहा है या जहां पर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो सब इसी कारण से बर्थ प्लेस से दूर है। लेकिन वापस से जिन किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान पर जाने की नियत होती है या अंततः जन्म स्थान से दूर को त्यागने की संभावना निर्मित होती है, तो अधिकतर मामलों में लक लाइन सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता। दूसरा यही कॉम्बिनेशन भी देखने मिला लाइफ लाइन के एंड में कि यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है प्रोमिनेंट मैनर में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लेकर के बैठी हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलता है, ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी होती है और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ग्रोथ का ये मेजर कॉम्बिनेशन होता है। और केतु की अवेलेबिलिटी होने के कारण सडन गेन और यहाँ प्रोग्रेस को बतलाता है। अब करेक्ट 36 में आपकी जो सन लाइन निकली है तो इसकी यह जिम्मेदारी है कि आपको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना, लगातार प्रोग्रेस देने के कारण तमाम तरह की जिम्मेदारियां, तमाम तरह के अनुभव और तमाम तरह की योग्यताओं का सदुपयोग करवाना, जिसके कारण सूर्य रेखा यहाँ पर सरकारी नौकरी को इसलिए बतलाती है क्योंकि हमें मेजर अथॉरिटी या राजनेताओं के द्वारा, शासन के द्वारा, शासक के द्वारा कार्य मिलने या लाभ होने के योग निर्मित होते हैं या हमें वहां पर अपना तमाम तरह का कार्य निर्मित करना होता है। तो सरकारी किसी भी स्तर पर लाभ मिलना या काम मिलना इस कंडीशन में इस रेखा के द्वारा देखने को मिलता है। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये रहती है कि यह कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मेजर लाइफ में एफर्ट्स यानी कंटिन्यूअस मेहनत कराने वाली रेखा होती है, जिसके कारण हमारा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या गुडविल जैसी चीजें लगातार बढ़ती है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात जो ये हुई कि ये रेखा कहीं पर भी ब्रेक नहीं ली और कंटिन्यू यहाँ पर सन के ऊपर जा करके बायफोर्क का साइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो यह कॉम्बिनेशन 100 नहीं 200% मल्टीपल प्रोफेशन के द्वारा अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ होता है, मल्टीपल करियर और मल्टीपल वे से नेम रिस्पेक्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर एक शाखा बिल्कुल मजबूती से आपके सूर्य और शनि के मध्य में जा रही है और वहां भी एक रेखा मौजूद हो ही चुकी है, जिसके अतिरिक्त हमारे जो नॉलेज होता है या हमारा भाग्य होता है, हमारा तमाम तरह की योग्यता होती है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर कह लें, इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ये कॉम्बिनेशन सक्सेस को, रेगुलर अर्निंग को कंफर्म करता है। और दूसरा, जब बायफोर्क के साइन में मरकरी की तरफ रेखा झुकी हुई हो या मरकरी से कह लें कि रेखा का प्रोमिनेंट कनेक्शन ना हो, तो इस कंडीशन में जाकर के
सरकारी नौकरी का योग होता है, क्योंकि अगर ये प्रोमिनेंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाए तो इस कंडीशन में बिजनेस में ही इतना ज्यादा सीरियसनेस या इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कि फिर गवर्नमेंट जॉब आता हुआ भी ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की जो इच्छा है वो इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि सनलाइन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आपके पाम में अभी बैठा हुआ है। तो जब तक लाइफ में गवर्नमेंट जॉब नहीं हो जाता या गवर्नमेंट से किसी तरह का लाभ या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता, तब तक वो सुकून शांति आना नहीं है। और ये चीज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन इस तरीके से मरकरी की तरफ जा रही है। मरकरी यहाँ पर राइटिंग स्किल को दर्शाता है, माइंड लाइन हमारे मेंटल कैपेबिलिटी, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम जैसी चीजों को बतलाते हैं, और इस तरह की सक्सेस लाइन में हमारे तमाम तरह के एक्शन इनिशिएशन में सफलता हमें मिलती है। वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब क्रैक होना होता है कि किसी भी तरह से अपने ज्ञान के प्रदर्शन के कारण सफलता मिलनी होती है, या हमारे तमाम तरह के निर्णय योजना सफल जब साबित होनी होती है, तब ये सक्सेस लाइन अवेलेबल होती है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर करेक्ट 36-7 में अवेलेबल है, सेकंड वन यहाँ पर 38 और 9 में अवेलेबल है। और जो 38-9 वाली रेखा उसमें प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल का साइन बना हुआ है, यानी यही वो समय रहेगा आपकी लाइफ में जिसमें तमाम तरह के आपके डिजायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। पहली बात कि ट्रायंगल का साइन यहाँ पर सिक्योरिटी देता है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस और हर तरह का डिसीजन प्लानिंग सफल साबित हो जाए। दूसरा, ये सन माउंट के नीचे होने के कारण नेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें बढ़ाने के साथ में करियर स्टेबिलिटी का साइन है, और ट्रायंगल ही अपने आप में सिक्योरिटी का साइन होता है, और ये माइंड और सन माउंट के बीच में आया है। इसी कारण से आपको मेंटल हैप्पीनेस, पीस और गवर्नमेंट जॉब अथॉरिटी में गेन होने के पूरे चांसेस हैं। अब इसमें पद छोटा मिले, बड़ा मिले, इसके कोई मेजर कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे 38 तक, ये जरूर यहाँ पर दिखाई दिया है। दूसरा, मरकरी लाइन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइन से स्ट्रॉन्ग हुई है। जिस भी इंसान के हाथों में शिफा आ जाती है, इसका तात्पर्य होता है कि हील करने की कैपेबिलिटी। जितने भी व्यक्ति मेडिकल लाइन से रिलेटेड काफी ज्यादा सक्सेसफुल पाए जाते हैं, या एक्सट्रीम लेवल के ट्रेडर्स बनते हुए, बिजनेस क्रिएट करते हुए, इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए, अपने आर्ट, पैशन, हॉबी, नॉलेज के बिहाव पर एम्पायर खड़ा करते हुए, तो मल्टीपल 5 से प्लस लाइंस मरकरी माउंट पे अवेलेबल होती है, जो कंफर्मेशन देती है कि पूरी योग्यता आपके अंदर है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आप अपना सम्मान, नाम, पैसा, वर्चस्व कमा सकने में सक्षम होगे, सिर्फ अपने इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के बिहाफ के कारण। तो यहाँ आपको समझना ये जरूरी है, हाथों में शिफा का क्या तात्पर्य है, यानी सारी कैपेबिलिटीज है हील करने की। जो भी आपके पास आएगा कहीं ना कहीं वो सुख पा करके, समाधान पा करके, और चलिए सुख समाधान भी बहुत दूर की बात हो गई, कम से कम सुकून पा करके, अपनापन पा करके जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो नेचर में आ चुका है ना, लोगों की मदद करने के लिए जो भावना उत्पन्न हो चुकी है, साथ निभाने की भावना, कैसे किससे डील करना है, कैसे किसी को चिंता मुक्त करना है, ये सब कॉम्बिनेशन वाक शक्ति में आती है, हमारे बोलने की कला में, हमारे आचरण व्यवहार में, और वो इतना ज्यादा यहाँ एक तरीके से स्मूथ या पॉजिटिव हो जाता है कि हर तत्व का इंसान कहीं ना कहीं प्रभावित, प्रेरित, आकर्षित होता है। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन के द्वारा, आप क्या बात करें उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, आप तो देश दुनिया के बाहर भी जाएंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन और दूसरा सन का कॉम्बिनेशन, नाम, सम्मान, लोगों की और धन, काम में वृद्धि, सम्मान जैसी चीजों की कोई कमी होने नहीं देगा। यही तो एकमात्र कारण हो गया कि यहाँ पर अगर हम देखने जाए, किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा ले, जैसे कि यहाँ आपकी लाइफ लाइन देखिए पूरी स्मूथ जा रही है, लक लाइन अपग्रेड प्रोमिनेंट हो रही है, सन लाइन, और तमाम तरह की यहाँ पर जैसे हार्ट लाइन की भी कॉम्बिनेशन देखे तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव या बैरियर माइंड लाइन के अतिरिक्त भी नहीं है, सारे पॉजिटिव साइन इसी के अतिरिक्त है। तो इसीलिए आग बंद करके आपको गवर्नमेंट जॉब, वो भी हाई पोजीशन अथॉरिटी की आपकी डिजायर है, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। आपको 36 और 38 का पीरियड काफी ज्यादा पॉजिटिव है सडन गेन एंड प्रोग्रेस को लेकर के। जहां तक मकान बड़े बनने की बात है, तो देखिए यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में कोई भी साइन कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बहुत स्लाइटली लेवल पे आपको बाहर की तरफ रेखा निकली हुई है, लेकिन जो सारे मेजर कॉम्बिनेशन है वो माइंड लाइन के अतिरिक्त है। तो चाहे आप बड़ा मकान बनाने की नियत आज रखिए, आज से भाग्य उत्पन्न हो जाएगा, चाहे 2 साल बाद से रखिए, क्योंकि माइंड लाइन में हमारा नियत बहुत ज्यादा काम करता है, सोच बहुत ज्यादा काम करता है। यहाँ पर जैसी सोच वैसी बरकत वाला नियम होता है। तो जब भी जिस बारे में भी प्लानिंग करेंगे, जहां पर भी ज्यादा फोकस जाने लगेगा, जहां पर भी ज्यादा डिवोशन जाने लगेगा, वो एरिया आपके लिए एनर्जाइज हो जाएगा, डेवलप होने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेगा, लक क्रिएट हो जाएगा। इतना प्रोमिनेंट ये कॉम्बिनेशन है। इस चीज को और मजबूत रखने के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए
सन जो है यहाँ पर आपके धार्मिक कार्यों को भी दर्शाते हैं। लगातार यहाँ पर मंदिर जाना होता है, बड़े स्तर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है, माइंड लाइन के लिए लगातार ध्यान करना और लर्निंग करना जरूरी होता है। और सन लाइन यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में आपके टैलेंट को इंडिकेट करते हैं। मरकरी यहाँ पर स्किल स्पेशलाइजेशन को दर्शाते हैं, जिसमें बहुत बड़े स्तर का डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ सन टैलेंट के बिहाव पर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देते हैं और मरकरी यहाँ पर स्किल के बिहाव पर अपॉर्चुनिटीज, वर्किंग कैपेबिलिटी और पैसा देते हैं। तो यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन सेटल्ड है। तीसरा कॉम्बिनेशन हमें माइंड का चाहिए, तो बस इसी विषय पर आपको ध्यान रखना है, फोकस। 2 बार मेंटल प्रेशर आने के चांसेस है, एक 37 की एज में और एक अराउंड 50 और 51 की एज में। प्रोमिनेंट वरी लाइन अवेलेबल हुआ है, नया काम करने से बचना है, इस कंडीशन में लोन डेब्ट जैसी चीजों से भी बचना है और हेल्थ पर अच्छा खासा ध्यान रखना है। बस ये 2 इवेंट का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई अनदर नेगेटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ से भी अगर हम आने वाली लाइफ की बात करें तो जो अभी सारे आपको कनेक्शन बताए थे उसका तात्पर्य ही ये था, काफी ज्यादा स्मूथ, बैलेंसिंग और अपग्रेडेड लाइफ आपका होने जा रहा है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्मूथनेस लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी, लक, सक्सेस जैसी चीजें और ग्रेट अर्निंग कैपेबिलिटी आपके माइंड और लक और सन लाइन के कॉम्बिनेशन में दिखा है। और ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन से लेकर के तमाम तरह का डिजायर्ड रिजल्ट गेन यहाँ करने की कैपेबिलिटी मरकरी पे जाने वाली इस लाइन के कारण दिखा है, क्योंकि यह सफलता, लाभ प्राप्त करने की एकमात्र रेखा होती है। अब यहाँ पर आउटर मार्स की जो आड़ी रेखा है ये लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसाती है, रोग, ऋण, शत्रु की रेखा कहते हैं। इसीलिए आपको इन सब विषयों में बचने के लिए मंगल का उपाय करना है। चंद्र के ऊपर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है जो मन को भयभीत या बेफिजूल का विचलित कर सकता है। और सेल्फ मेड लक लाइन में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, इसीलिए अधिकतर काम किसी पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद के दम पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतना सजेशन का ध्यान रखना है, निष्काम कर्म के प्रति आगे बढ़ना है, ताकि सैटर्न की आड़ी रेखा जो वक्री शनि के रूप में आती है, जो मल्टीपल एफर्ट के बाद काम बनाती है, वो स्मूथनेस देना शुरू करे एंड रिजल्ट में। अब जो आपको एक पॉजिटिव साइन दिखाना था वो ये है कि आपके जो सूर्य है उसमें जैसे बायफोर्क का साइन हमने देखा वो अच्छा हो रहा है, इधर भी स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आने लग रहा है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि बड़ा सर्विस या बिजनेस या जो खुद का क्लिनिक है वो भी इसी में आता है कि वो बड़े स्तर पर जाए, इसकी इच्छा भी आ रही है। पूरी भाग्य और योग्यता विद इन कपल ऑफ ईयर्स में आ जाएगी। परंतु जो मेन बात है वो ये है कि देखिए किन्हीं भी कारणों से फिश सिंबल का साइन चाहे उल्टा हो या सीधा बनता है, बहुत शुभ माना जाता है, कुल दीपक बनाता है। घर परिवार में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा समृद्ध, रईस, योग्यवान, धनवान होते हैं तो ये चिन्ह आ जाता है। ये पितृ पूर्वजों की असीम कृपा के द्वारा भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को अच्छे से सर्व करते हैं या सेवा देते हैं, ईमानदार होते हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष से भी दूर होते, तो भी ये चिन्ह आमतौर पर आता है। उल्टा होने का तात्पर्य यहाँ पर होता है विपरीत राजयोग, जिसका तात्पर्य होता है कि संघर्ष, मेहनत के माध्यम से एकाएक बड़े स्तर की अपॉर्चुनिटी आना और मन चाहा परिणाम पूरा होना। उल्टे फिश में यह होता है कि कभी भी प्लानिंग के अनुसार काम नहीं होगा, प्लानिंग के उलट काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाए हैं कि सैटर्न पे भी आड़ी रेखा है जो मूडी टाइप का नेचर भी देती है, मल्टीपल इमोशंस देती है, बट इस कंडीशन में मेन बात यह है कि निष्काम कर्म पे जाना है। ये कॉम्बिनेशन और समय के साथ मजबूत ही आपका होने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो बिल्कुल मजबूती के साथ में मणिबंध के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकली है। थोड़ी और समय के बाद में ये बिल्कुल और स्ट्रॉन्ग होने की संभावना रख रही है। ट्रायंगल का साइन बिल्कुल प्रोमिनेंट मैनर पे अवेलेबल है आपके सन पे। ये कॉम्बिनेशन बड़ा पद दिलवाता है, सिक्योरिटी दिलवाता है, वेल्थ को लेकर के, यहाँ प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर के, और वो सब कॉम्बिनेशन मेजर आपको जो पावर पोजीशन गेन होगा उसके द्वारा मिलने वाला है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। और देखिए लाइफलाइन पूरा अंदर की तरफ झुका है, तो डेफिनेटली आप अपने जन्म स्थान पर जाकर के ही पूर्ण रूप से अपना सारा कारोबार और सारा कार्य निर्धारित करते हुए देखने को मिलेंगे। अभी इसमें 3 साल का और समय दिखाई दे रहा है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें, तब तक अपना ध्यान रखें। अंततः ये बात जान लीजिए कि माइंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों पाम में माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से। जिस विषय को लेकर के जिद अड़िगता आ जाएगी वहां पर आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।